जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी किसकी, प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही, जिसमें हम यूथ कंपटीशन के जितने भी अध्यायवार प्रैक्टिस सेट है उनको सॉल्व कर रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था। आज पार्ट 3 है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में ला देंगे 30 to 60 क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, आज हम 61 से लेकर 90 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिस भी साथी को ये किताब चाहिए होगी PDF वर्जन में बहुत ही आराम से अवेलेबल है हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है आज का? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रशिक्षण चक्र जो दैनिक एवं साप्ताहिक प्रशिक्षण भिन्नता को केंद्रित करता है। वर्षीय प्रशिक्षण चक्र, चतुर्थक चक्र योजना, मैक्रो चक्र योजना, माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल दैट फोकसेस ऑन डेली एंड वीकली ट्रेनिंग वेरिएशन। चलो बताओ, वह कौन सा प्रशिक्षण चक्र है जो आपका डेली और साप्ताहिक प्रशिक्षण की भिन्नता जो होती है उसको सेंट्रलाइज कर देता है, केंद्रित कर देता है, फोकस कर देता है। ऑप्शंस आपके सामने, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, दैट इज करेक्ट आंसर, माइक्रो साइकिल। ठीक है, माइक्रो साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले आप देख लो यहाँ पर माइक्रो साइकिल क्या होता है। माइक्रो साइकिल एक ऐसा प्रशिक्षण है जो दैनिक एवं साप्ताहिक प्रशिक्षण भिन्नता को केंद्रित करता है। ठीक है, एक माइक्रो साइकिल सबसे छोटा प्रशिक्षण चक्र होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, माइक्रो साइकिल क्या होता है? सबसे छोटा प्रशिक्षण चक्र होता है जो आमतौर पर प्रशिक्षण के एक केंद्रित ब्लॉक को ईजी कर देता है, सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य के साथ 1 से 7 दिन तक चलता है। अगर आपका ड्यूरेशन इससे कोई पूछ ले कितने टाइम तक चलता है, तो 1 से 7 दिन तक, 1 वीक का ये आपका ट्रेनिंग साइकिल होता है। सबसे छोटी ट्रेनिंग साइकिल ये होती है साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है, यानी कि इन द वाइड इंटरवल मेथड द इंटेंसिटी इज। जो विस्तृत इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है उसमें डेंसिटी कितनी होगी? 60 से 80%, 30 से 40%, 80 से 90% या फिर 40 से 70%? कितना होगा सही जवाब? जल्दी से बताएंगे फटाफट, क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 60 to 80% होती है। ओके, UPPSC फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2017 में पूछा हुआ सवाल है। ओके, और जो भी आपकी वाइड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है उसमें प्रत्येक अभ्यास के साथ 3 से 6 सेट कराए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने? 3 से लेके 6 सेट कराए जाते हैं आपको। 3 to 6 सेट होते हैं। उसका एम और उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य के साथ 150 से 180 बीट प्रति मिनट हृदय की गति तक पहुंचने के लिए किया जाता है। मतलब इसका जो आपका वाइड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, उसका मेन एम क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट को किस लेवल तक लेकर चले जाएं? 150 से 180 बीट पर मिनट तक लेकर के चले जाएं। गहन अंतराल विधि में, अल्प विधि में 50 से 60% के लिए होता है। अगर आपसे गहन अंतराल विधि पूछ ले, ठीक है, तो वाइड था, गहन है। ठीक है, इसमें जो परसेंटेज होगा वो 50 to 60% होगा, और इसमें जो अवधि होगी 30 सेकंड के औसत से ली जाती है। इसमें भी 3 से 6 सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाले प्रशिक्षण चक्र को क्या कहते हैं? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, UPPSC फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2017 में भी ये सवाल पूछा गया। माइक्रो साइकिल बोलते हैं, माइक्रो साइकिल बोलते हैं, मीजो, ये मीजो होगा, मीसो चक्र इनमें से कोई नहीं। अ ट्रेनिंग साइकिल लास्टिंग 3 to 6 वीक्स इज कॉल्ड। 3 से 6 हफ्ते तक चलने वाली साइकिल को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखो, सबसे छोटी तो आपकी 1 से 7 दिन की कौन सी थी? माइक्रो थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं। माइक्रो जो होती है वो सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, तो मिड ड्यूरेशन में आपकी कौन सी आ जाएगी? मीसो, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 महीने के आसपास चलती है। ओके, पूर्व मध्य चक्र वार्षिक प्रशिक्षण योजना का एक प्रशिक्षण चक्र जिसमें सामान्यतः 3 से 6 माइक्रो चक्र होते हैं। इस मीजो साइकिल के अंदर कितने माइक्रो साइकिल्स हो सकते हैं? 3 से 6 माइक्रो साइकिल्स हो सकते हैं। ओके, ठीक है, और इस प्रकार की साइकिल में एनारोबिक शक्ति
पेशी धीरज, ठीक है, यानी कि एनारोबिक स्ट्रेंथ हो गई, और आपकी मस्कुलर एंडोरेंस जैसी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कराया या डेवलप कराने के लिए कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रशिक्षण भार के मुख्य अवयव क्या है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेनिंग लोड, ट्रेनिंग लोड के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। कंटिन्यूटी एंड कंपनसेशन, इंटेंसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉल्यूम एंड प्रोग्रेस एंड इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा। तो ट्रेनिंग लोड के कंपोनेंट की बात करेंगे तो आयतन और प्रगति, नहीं सी नहीं होगा, तीव्रता और आयतन, ठीक है, आयतन देख के डाइवर्ट हो गया। इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उससे पहले आप यहाँ पर देख लो, प्रशिक्षण भार के मुख्य अवयव बेसिकली दो ही हैं आपके, इंटेंसिटी और वॉल्यूम, ठीक है। इंटेंसिटी का वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यानी कितना या दिए गए समय के दौरान पूरे किए गए कार्य के दोहराव की कुल संख्या कितनी होगी। 5 प्रतिनिधि के 3 सेट, उदाहरण के लिए 15 प्रतिनिधि आयतन मात्रा है। तीव्रता की बात करें हम इंटेंसिटी की, तो तीव्रता और आयतन एक दूसरे पर हमेशा क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो आयतन कम होगा, यानी वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। एक दूसरे पर उसकी मात्रा को क्या होती है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान चयापचय का अंतिम उत्पाद क्या है। मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो। द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज इज मसल प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, एंजाइम या फिर हार्मोन्स। चलिए बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, यूपीपीएससी में तो पूछा ही गया, और भी एग्जाम्स में आपके पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल अगर आप जाते हैं लैक्टिक एसिड के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। दुग्धाम लिया, लैक्टिक एसिड इसका लास्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो एक तो ये तो लास्ट, जब भी आप प्रशिक्षण अभ्यास करोगे तो उसमें जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा लैक्टिक एसिड, ओके। और जो हमारी मसल्स होती है, मांसपेशियां, उसमें लैक्टिक एसिड जब इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो यही किस चीज़ का कारण बन जाता है, आपकी फटीग का कारण बन जाता है, आपकी थकान का कारण बन जाता है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप ग्राउंड के अंदर आप जब रनिंग स्टार्ट करते हो, जैसे स्टार्ट करोगे तो 1 मिनट 2 मिनट तक पैरों में दर्द होने लगेगा, थकान होने लगेगी, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी में क्या जमा होने लग जाता है, लैक्टिक एसिड। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे, रनिंग करते जाओगे, वो लैक्टिक एसिड मसल से क्या हो जाएगा, दूर होना स्टार्ट हो जाएगा और आप एकदम एनर्जी से भर जाओगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की हम बात करें तो क्या कह रहा है, भार दर होती है, यानी लोड की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, भार घनत्व के समानुपाती होती है, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है, भार घनत्व के बराबर होती है, या फिर पूर्वावस्था प्राप्ति होती है। प्रोपोर्शनल टू वेट डेंसिटी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट डेंसिटी होगी, इक्वल टू द वेट डेंसिटी होगी, या फिर प्रेसिडेंट अटेनमेंट होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल अगर आप जाते हो ऑप्शन बी के साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट डेंसिटी, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है भार दर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके स्पोर्ट्स प्रिंसिपल से क्वेश्चन 100% आएंगे साथियों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कौन सा प्रशिक्षण का सिद्धांत, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इंक्रीज इन वेट, इकोनॉमी ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग और कंटिन्यूटी। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको इसका आंसर यहीं मिल जाएगा। क्या है, इंक्रीज इन वेट, भाई भार की बढ़ोतरी तो बिल्कुल करते हैं, ट्रेनिंग के अंदर लोड बढ़ाया जाता है, प्रशिक्षण की बारंबारता और रिपीटेशन होते हैं ट्रेनिंग्स के, निरंतरता कंटिन्यूटी रखी जाती है,
क्रिया की मितव्यता से इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ सरचार्ज, थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी एंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, ठीक है। 10 प्रिंसिपल हैं, आपको इनके नाम रटे होने चाहिए। यहाँ से कोई भी ऐसे इस पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? फाटलिक प्रशिक्षण बढ़ाता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितने भी आपकी ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो ट्रेनिंग मेथड्स आपकी बॉडी के किन कंपोनेंट्स को बढ़ाने का काम करते हैं, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। तो ताकत को बढ़ाता है, सहनशीलता को बढ़ाता है, लचीलापन या फुर्तीलापन, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी, कहाँ कहाँ पूछा गया देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। पीजीटी 2011, यूजीसी 2004, आरपीएससी 13, यूपीपीएससी 17, आरएमएसएसबी ग्रेड 2nd 3rd 18, इन सब में क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब इसका? क्वेश्चन नंबर 68 का सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा? बिल्कुल, सहन शक्ति बढ़ती है साथियों, एंडोरेंस बढ़ाने का काम करता है ये फाटलिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण। वहीं बात करें फाटलिक ट्रेनिंग को किसने ईजाद किया था, तो मिस्टर गोस्टा हॉल्मर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, अगर इसके बारे में हम बात करें, फाटलिक ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फाटलिक ट्रेनिंग एक फाटलिक क्या है? एक स्वीडिश शब्द है, स्वीडन कंट्री से आया हुआ शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? स्पीड प्ले, गति के साथ खेलना। इस विधि में बिना रुके लंबे समय तक अभ्यास मंद व तीव्र गति से, यानी धीमे और तेज गति से, बिना पूर्व नियोजित, यानी कि इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, कोई पहले से सोचा नहीं जाता कि हम 100 मीटर करेंगे, फिर 200 मीटर करेंगे, फिर मैराथन करेंगे, क्रॉस कंट्री करेंगे, नथिंग। इसमें अचानक से जो भी मूड होता है वो करा दिया जाता है, ठीक है। इसमें अभ्यास की गति अपनी इच्छानुसार खिलाड़ी परिवर्तित कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसे स्पीड प्ले करते हैं, ताकि उस स्पीड के साथ खेलता है, कभी तेज हो जाएगा, कभी धीमे हो जाएगा, ठीक है। और फाटलिक ट्रेनिंग किस चीज़ को बढ़ाता है? हमारी सहनशीलता, हमारी एंड्योरेंस को बढ़ाने का काम करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? वह प्रशिक्षण जिसमें 6 से 10 शक्ति व्यायाम शामिल होते हैं, एक के बाद एक व्यायाम के रूप में पूरा किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अंतराल प्रशिक्षण, सर्किट ट्रेनिंग, फाटलिक ट्रेनिंग या फिर निरंतर प्रशिक्षण? चलिए बताइए क्या कर रहा है। 6 से 10 एक्सरसाइजेस उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूड होती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरवल ट्रेनिंग बोलेंगे या फाटलिक ट्रेनिंग बोलेंगे, सर्किट ट्रेनिंग या फिर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्किट ट्रेनिंग बोलेंगे। जहाँ पर 6 से 10 स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज होंगी वो आपका सर्किट ट्रेनिंग कहलाएगा, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट प्रशिक्षण कहलाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला एक, उससे पहले आप देख लो सर्किट ट्रेनिंग का इजाद किसने किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो R.E. मॉर्गन तथा G.T. एम्डर्सन द्वारा 1953 लंदन में इस ट्रेनिंग का इजाद किया गया था, ओके। इंपॉर्टेंट डेट है, अक्सर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है, क्या होता है भाई? अभी इससे पहले डिस्कस किया था, जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने से पहले थकान होती है, किसकी वजह से? बिल्कुल, किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था हमने, ओके। वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाते हैं पेपर में। अवस्थान्तर अवधि डैश पर लक्षित होती है, यानी जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वह किस चीज़ पर एम्ड होता है? स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होता है, ओवर कंपनसेशन यानी कि अति क्षयपूर्ति के ऊपर, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के ऊपर, या फिर रिकवरी या वसूली के ऊपर? चलो बताओ किस चीज़ के ऊपर आपका ट्रांजिशन पीरियड स्टेबल लक्षित होता है, एम्ड होता है? तो किस पर होता है? बिल्कुल, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी के साथ आप तो बिल्कुल सही है, वसूली यानी कि रिकवरी के ऊपर बेस्ड होता है या एम्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है,
ठीक है, सुनियोजित प्रशिक्षण की बात हो रही है। वेल प्लान ट्रेनिंग जो होती है कैसे होती है? कौशल में महारत पाने के बाद होती है, कौशल में महारत पाने से पहले होती है। सुनियोजित प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण दोनों साथ साथ किए जाते हैं, या सारे के सारे इसके आंसर होंगे? चलो बताओ, वेल प्लान ट्रेनिंग कब किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 72 क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ। कौशल में, जब आप किसी पर्टिकुलर कौशल में, स्किल में क्या हो, एक्सपर्ट हो जाए, स्किल्ड हो जाए, महारत प्राप्त कर लें, तो क्या होगा? तब आप एक वेल प्लान ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, है ना। सुनियोजित प्रशिक्षण, टैक्टिकल ट्रेनिंग किसी खेल के संपूर्ण स्किल को पूर्ण रूप से जानने या महारत हासिल करने के बाद किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा बता दें मैंने? हाँ ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? गति खेल को डैश भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी डिस्कस किया हमने पीछे। क्या डिस्कस किया था? गति के साथ खेलना, स्पीड के साथ खेलना किस में खेला जाता है? फार्टलेक ट्रेनिंग के अंदर, जिसको किसने इजाद की थी? मिस्टर गुस्ताव होल्मर ने। टीजीटी DSSP 2018 में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फार्टलेक ट्रेनिंग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, और इसमें प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए। कैसा प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए? ठीक है, प्रैक्टिस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ट्रेनिंग एंड शुड बी इंक्लूडेड फेफड़ों का परिश्रम, मांसपेशियों का परिश्रम, हृदय का परिश्रम, या उपरोक्त सभी। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से बताएंगे सारे। आज घर से चाय नहीं मिली थी, चाय मस्त है। हमारे यहाँ की जो रसोइयाँ हैं बहुत तगड़ा चाय बनाती हैं। क्यों राधना, तेरी मम्मी है ना, सीख ले मम्मी से चाय बनवाना, काम आएगा। ठीक है, अब देखो, प्रैक्टिस, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो उस प्रशिक्षण में क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, आपका फेफड़ों को भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। दौड़ोगे तो ऑक्सीजन खूब अंदर बाहर करेगी, तो फेफड़ों को दम लगाना पड़ेगा, उसका भी हो रहा है। हृदय का परिश्रम हो रहा है कि नहीं? उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है जब हम खेलते कूदते, तेजी से धगधगाने लग जाता है ना, पंप स्पीड में करता है, इसका परिश्रम भी बढ़ेगा। मसल्स, मांसपेशियों में भी तो दम लगता है, खेलते कूदते हो तो मसल्स पे जोर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इनको भी परिश्रम करना पड़ता है, यानी सारे के सारे ही सही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे है नहीं पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर यहाँ से गड़बड़ हो जाती है। हाँ, नहीं को ध्यान नहीं देते और है वाले पे टिक मार के चले आते हैं। ओके, तो एथलीट की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को गतिमान करना होता है उद्देश्य, जो नहीं होता है भाई। एथलीट के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को गतिमान करना, एथलीट के सपने केवल जीत के संदर्भ में बनाना। ठीक है, एथलीट के अभिवृत्ति और आदत वर्तन में परिवर्तन, ये तो किया ही जाता है। एथलीट को तकनीकी और सुनियोजित कौशल में उच्चतम बनाना, ये भी किया जाता है, पहला भी किया जाता है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? जब प्रशिक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य से बहुत कम या अधिक नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? एक किसी की कैपेबिलिटी है एक लोड लेने की, उस लोड से उस व्यक्ति के ऊपर वो लोड ना उससे कम दिया जा रहा ना उससे ज़्यादा दिया जा रहा है, एवरेज में दिया जा रहा है, तो क्या होगा? क्या कहलाएगा वो? सामान्य भार कहलाएगा, शीर्ष भार कहलाएगा, अनुकूल भार कहलाएगा, या अधिकतम भार कहलाएगा? भाई अधिकतम भार कब कहलाएगा? जब ज़्यादा लोड डाल दो। क्या कर रहा है? ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो ये तो होगा नहीं। शीर्ष भार मतलब बहुत ज़्यादा भार डाल दूँ, तो ये भी नहीं होगा। सामान्य भार, नॉर्मल भार तो बोला ही नहीं, या ना ही ज़्यादा ना ही कम, तो क्या होगा? अनुकूल भार होगा, उसके फेवर लोड होगा, फेवरेबल लोड होगा उसको। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। इन चारों में से वह कौन सी चीज़ है जो आपके मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन का ट्रू नेचर को रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती, उसकी वास्तविकता को दर्शाने का काम करती है। फिजिकल ट्रेनिंग, एडवर्टाइजमेंट फॉर स्पीड एजुकेशन और एथलेटिक्स। ठीक है, शारीरिक प्रशिक्षण, गति शिक्षा, एथलीटवाद या फिर गति का विज्ञापन। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियसली फिजिकल ट्रेनिंग शारीरिक प्रशिक्षण दर्शाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन, अध्यापन, परिघटना है और एथलीट के लिए उसके एम क्या है, लक्ष्य क्या है। ट्रेनिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एंड टीचिंग phenomenon and what are its goals for the athlete. Physical adaptation, health and well-being, providing energy to the muscles, performance enhancement. चलो बताओ, प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन, अध्यापन, परिघटना है और एक खिलाड़ी के लिए, एक एथलीट के लिए उस प्रशिक्षण का मेन टारगेट क्या होता है भाई। खिलाड़ी क्यों ट्रेनिंग लेता है, क्यों ट्रेनिंग लेता है, शरीर को अनुकूल बनाने के लिए, स्वास्थ्य और सेहत के लिए। खिलाड़ी की बात हो रही, आम आदमी अगर प्रशिक्षण लेगा तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए लेगा, लेकिन एक खिलाड़ी जब प्रशिक्षण लेता है तो किस चीज़ के लिए लेता है, अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए, उसका खेल कैसा हो, अच्छा हो सके, इसीलिए तो वो खिलाड़ी क्या करता है, क्या लेता है, ट्रेनिंग लेता है, यानी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट चैनल को बूस्ट करता है। ओके, और चैनल बूस्ट होता है तो हमारी एनर्जी भी बूस्ट होती है, और जब हम बूस्ट रहेंगे तो दबा के क्लास लाएंगे, दबा के रिवीजन होगा आपका। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, सेशन को शेयर कर दो, सभी साथियों तक पहुँचाओ अपने। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल क्रिएट हो चुका है, वहाँ पर सारी पीडीएफ्स भी मैंने डाल दी हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे विज़िट करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीज़ें धीरे धीरे अवेलेबल होने लग जाएंगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। साथ ही हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करिए। ठीक है, फेसबुक को भी फॉलो करिए, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। इंस्टा पे भी फॉलो करिए, उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रशिक्षण एक, अच्छा हो गया ये, चलो क्या कह रहा है, खिलाड़ियों में हताशा का कारण क्या होता है भाई। निराश, हताश, गमगीन हो जाते हैं खिलाड़ी, क्यों। द रीज़न फॉर फ्रस्ट्रेशन अमंग द प्लेयर, इस चिड़चिड़ापन, हताशा क्यों आती खिलाड़ियों में। खुद के प्रदर्शन का परिणाम की वजह से, समानता, महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर की वजह से, अच्छे प्रदर्शन का परिणाम की वजह से, स्पर्धात्मक खेलों के नैसर्गिक परिणाम। DSSB 2018 में पूछा हुआ सवाल है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड का। ठीक है, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल, जब आपकी महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य अव्यवस्थित स्तर पर हो, डिसबैलेंस लेवल पर हो, आपकी महत्वाकांक्षा है और आपका जो सामर्थ्य है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। आपका सामर्थ्य इतना सा है और महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है, और जब रिजल्ट इतना सा आएगा तो अंदर से कैसा लगेगा, अरे मेरा तो नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, सारी चीज़ें हैं। सेम चीज़ें आपके साथ भी होती है। अक्सर आप लोग मेरे से पूछते हो, सर हमारा सिलेक्शन हुआ, कई बच्चों से बात होती है, 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, 10 नंबर से रुक गया। ये इसी वजह से ये हताशा आप में भी आ जाती है। क्यों, क्योंकि सामर्थ्य आपका इतना है और अब महत्वाकांक्षा आपकी कि आपको नौकरी मिल गई। सामर्थ्य को पहले बड़ा करो। ठीक है, एक रास्ता बनाओ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अब जब भी तैयारी करो 3 बातें मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, जाना कहाँ है। दूसरी चीज़, कैसे जाना है। ठीक है, और चौथी चीज़, कब जाना है। तीसरी चीज़, कब जाना है। ठीक है, कौन सी नौकरी चाहिए, ये जाना कहाँ हो गया। सपोज दैट आपको BPSC UP TGT में नौकरी पानी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो ये आपका जाना कहाँ सेट हो गया। अब कैसे जाना है, तो भाई पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कितना कंटेंट पढ़ना है, कितना टाइम देना पड़ेगा, ये प्लस कब पढ़ना है,
ये 3 चीज़ें अगर आप फिक्स कर लोगे, 100% कह रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अप्लाई किया हुआ फार्मूला है हम लोगों का, ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा जब आप ऐसे पढ़ाई करोगे। ओके, चलो ज्ञान ज़्यादा हो गया, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, खेल निष्पादन डैश का उप उत्पाद होता है, सब प्रोडक्ट। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्किल, कंडीशनल कैपेसिटी, कंप्लीट पर्सनालिटी या पॉजिटिव एबिलिटी, कौशल, सुपाधिक क्षमता, संपूर्ण व्यक्तित्व या नीतिगत योग्यता। चलो बताओ क्या होगा सही जवाब। खेल निष्पादन का बाई प्रोडक्ट क्या होगा इसमें से, बाई प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो कंप्लीट पर्सनैलिटी होती है वो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, संपूर्ण व्यक्तित्व। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, कम प्रभावी होता है, लेस इफेक्टिव होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट इज इंटरवल ट्रेनिंग इज लेस इफेक्टिव, ठीक है, लेस इफेक्टिव। साइकिलिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, ट्रैक कंपटीशन। तो किसमें लेस इफेक्टिव होता है भाई, साइकिलिंग में तो हमको क्या चाहिए, इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, साइकिलिंग में तो इफेक्टिव तगड़ा होता है, तो ये तो होगा नहीं। स्विमिंग में भी इफेक्टिव होता है, ट्रैक कंपटीशन में भी आपको इंटरवल ट्रेनिंग काफ़ी बेनिफिट पहुंचाती है, लेकिन सबसे कम बेनिफिट जो पहुंचाती है वो जिम्नास्टिक पहुंचाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे बहुत दमखम वाली चीज़ें नहीं होती हैं, एक्सप्लोजिवनेस नहीं चाहिए होती है, ठीक है। देखो कितनी ज़्यादा पूछा गया है, RSSB में पूछा गया, RMSP में भी पूछा गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिम्नास्टिक एक खेल है जिसमें क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए हमको, है ना, शक्ति चाहिए, लचीलापन और नियंत्रण आदि की आवश्यकता होती, परंतु इसमें इस जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के प्रतियोगिता के अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है, देखा जाए तो लेस इफेक्टिव होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कार्य और प्रतिप्राप्ति के क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स एम्फसाइजेस ऑन सीक्वेंशियल स्टेट ऑफ एक्शन एंड रिस्पॉन्स। अंतराल प्रशिक्षण में, निरंतर विधि में, फार्टलेग प्रशिक्षण में, गतिवर्धन दौड़ में, फार्टलेग इंटरवल, कंटिन्यूअस और फिर एक्सेलरेशन रेसेस। सो बताओ क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका किस में होता है, इंटरवल ट्रेनिंग में, अंतराल प्रशिक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रशिक्षण केवल किसी के चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, उसकी पसंद से, उसके कौशल से, उसकी अभिरुचि से या उसके सामर्थ्य से दे। RSSB 2018, ट्रेनिंग शुड बी स्पेसिफिक टू द पर्सन नॉट जस्ट वंस चूजन स्पोर्ट्स। किसके आधार पर, किसके आधार पर, उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर, ठीक है। जो भी ट्रेनिंग होगी अगर उसको स्पेसिफिक करना है आपको तो उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर। मान लो मैं 40 किलो का लड़का हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, या मैं अभी 64 kg मेरा वेट है और मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है 100 किलो के व्यक्ति के साथ कुश्ती लड़ने के लिए, पॉसिबल है। मेरी स्ट्रेंथ अलग है, उसकी स्ट्रेंथ अलग है ना, तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो स्ट्रेंथ के बिहाफ पे कीमा बना देगा मेरा वो, एक बार में ऐसे पकड़ेगा चुई मुई करके, जैसे वो च्युइंगम खा के थूक देते हैं ना, वैसे खा के थूक देगा मुझको। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इंटरेस्ट के बेस पे नहीं दे सकते हैं भाई। अब मेरा इंटरेस्ट है कि मैं 100 मीटर दौड़ के जीत लूँ गोल्ड, बट मेरे अंदर वो दम ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं शरीर के अंदर, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा उस पर, नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो उसकी स्ट्रेंथ के बिहाफ से होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथलेटिक प्रशिक्षण के संबंध में प्रयोग अप्रयोग जैविक तत्व सामान्य रूप से यह अंतर्निहित करता है कि आप इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट कर दें, या आप इसे बनाएं या अलग कर दें, या आप इसे अपने पास रख लें या छोड़ दें, या आप इसे करें या भूल जाएं। तो क्या करेंगे, बिल्कुल आप इसे प्रयोग करें और इसे नष्ट कर दें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे,
निम्नलिखित में से कौन सा वार्म अप का एक घटक नहीं है? बहुत ही आसान लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। कूलिंग डाउन, वार्म अप, ठीक है, स्पेसिफिक वार्म अप, जनरल वार्मिंग अप, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं, ठीक है। खींचना बिल्कुल है, कैलेस्थेनिक बिल्कुल है, प्लायोमेट्रिक्स भी है, क्या नहीं है? औपचारिक गतिविधि नहीं होती भैया, फॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। ऑप्शन 85 का क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। खत्म ही होने वाली है, आपके 30 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, ठीक है। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण ओके, क्या क्वेश्चन कह रहा है? भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि क्या कहलाती है? कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। अभी तो फिलहाल आपको DSSS 2018 दिख रहा है, अक्सर पूछा जाता है सवाल, ठीक है। द इंक्रीज इन द मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड मस्कुलर अंडर न्यूट्रिशन, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, मस्कुलर वेस्टिंग, मस्कुलर हेमाटोमा। क्या होगा सही जवाब? जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, भारी वजन के साथ प्रशिक्षण करते हो, तो आपकी जो मसल्स होती हैं उनका जो द्रव्यमान होता है ना, यानी जो उनकी क्या बोलते हैं उसको, मसल मास होता है, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होती है? मसल अतिपुष्टि कहलाती है, उनकी चौड़ी हो जाती है मांसपेशियाँ आपकी, बढ़िया से तगड़े से हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हेमाटोमा तो एक क्या है? इंजरी के टाइप में आ जाता है, ठीक है। आई थिंक चलो उस पर जब इंजरी पढ़ाएंगे तब इसको क्लियर करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक व्यायाम डैश को मजबूत, आपके डैश को मजबूत बनाता। चलो, जो एरोबिक व्यायाम किसे बोलते हैं? जिसमें किसकी मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें हम क्या ले रहे हो? ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो, जिस एक्सरसाइज को करने में हमको ज़्यादा हवा खानी पड़ रही है, वो कौन सी एक्सरसाइज होती है? एरोबिक एक्सरसाइज होती है। एनारोबिक किसको बोलते हैं? जिसमें कम ऑक्सीजन लग रही हो। जैसे हम 100 मीटर दौड़ें, 100 मीटर में क्या होगा? सांस से दौड़े खत्म, तो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं गई। और वहीं तुमको 10 किलोमीटर दौड़ा तो ज़्यादा सांस लगेगी कि नहीं लगेगी? तो वो एक्सरसाइज एरोबिक हो गई। तो ऐसी एरोबिक्स एक्सरसाइज किसको मजबूत बनाती है? हमारी आत्मा को नहीं, हमारे दिमाग को नहीं, शरीर को तो बनाती है, लेकिन नहीं, मेन किस पे इफेक्ट करती है? हमारे हार्ट पे, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्टिव होती है। चलो, क्या कह रहा है? प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग? वातावरण से सीखना, विभिन्न अवस्थाओं में मौखिक सीखना, उद्योग में नवीन अवस्थाएं सीखना, पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना। बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा? बिल्कुल, आपकी जो आपने कोई भी स्किल सीखी है पर्टिकुलर गेम की, सपोज दैट आपने बास्केटबॉल सीखा है, ठीक है। अब बास्केटबॉल में आपने ड्रिबलिंग सीखी, हैंडबॉल में भी क्या होती है? ड्रिबलिंग होती है, बस बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग ऐसे होती है, हैंडबॉल में ऐसे होती है। लेकिन आपको हैंडबॉल सीखने में दिक्कत फिर नहीं होगी क्योंकि ड्रिबलिंग आपको आती थी, ठीक है। ऐसे ही आप टेनिस खेल रहे हो, लॉन टेनिस, तो आपको बैडमिंटन, उसकी स्किल को आप बैडमिंटन में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यही ट्रांसफर ऑफ, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होती है, एक होती है आपकी पॉजिटिव, एक होती है आपकी नेगेटिव, और एक होती है आपकी न्यूट्रल। तो अभी जो मैंने एग्जांपल बताया वो किसका था? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या है? मैं खिलाड़ी हूं फुटबॉल का, अब मैं फुटबॉल की स्किल को क्रिकेट में यूज कर सकता हूं क्या? फुटबॉल पैर से खेलते हैं, क्रिकेट हाथ से खेलते हैं, तो दोनों में अलग हो गया ना। फुटबॉल की स्किल को क्रिकेट में यूज करूंगा तो कैसी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, वो रिजल्ट को खराब कर देगी। और न्यूट्रल मतलब ना इधर के रहे सनम, ना इधर के रहे सनम, है मतलब वो किसी को भी ना फायदा पहुंचाएगी ना नुकसान पहुंचाएगी। उस स्किल का दूसरे में किसी उपयोग करो तो कोई मतलब ही नहीं होगा, जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हो जाएगा वहाँ पर, न्यूट्रल। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? निम्न में से कौन से शारीरिक क्षमता के घटक को योग को आसनों द्वारा अच्छे से विकसित किया जाता है? शरीर की क्षमता के जो घटक हैं उनको हम आसनों के द्वारा, यानी योगा में जो आसन होते हैं उसके द्वारा हम
किन कंपोनेंट्स को डेवलप कर सकते हैं? पावर को, टॉलरेंस को, यानी सहन टॉलरेंस दे दिया, ये एंडोरेंस होगा। एंडोरेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी को, स्पीड को बताओ किसको कर सकते हैं? आसन में क्या होता है, कभी ऐसे मुड़े, कभी ऐसे झुके, कभी पहाड़ बना दिया, कभी नाग बना दिया, तो क्या हो रहा, शरीर खींच रहा है ना। तो खींचना मतलब जब खींचोगे शरीर से तो क्या बढ़ेगा? लचीलापन। आपका शरीर एक बढ़िया हरी डंडी की तरह फ्लेक्सिबल हो जाएगा, स्प्रिंग की तरह टॉइंग टॉइंग करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कैसे करेगा? टॉइंग टॉइंग है। चल, आज का आखिरी सवाल 7 करोड़ रुपए का, जिसका आंसर आप कमेंट में करके देंगे, ठीक है? मैं नहीं बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। अरे कहाँ गया रे? इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? द थ्योरी ऑफ एक्सेस एनर्जी ऑफ स्पोर्ट्स वॉज प्रोपाउंडेड बाई। ये आपके लिए एक सवाल है, इस सवाल का आप कमेंट करके आंसर देंगे। आई होप। तो ये थी हमारी आज की क्लास, पार्ट 3, पार्ट 2 भी हमारा जल्दी आएगा। तो ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।